नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल शैलजा टीचर्स पे। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में भी अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कवि अर्थ के माध्यम से कविता में सुंदरता उत्पन्न करे तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 6 भेद होते हैं: उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आज हम अन्योक्ति, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़ेंगे। ये जो 3 अलंकार है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था। इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अन्योक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो यह है अन्य उक्ति। उक्ति यानी कथन, यानी हमारी बात, और अन्य मतलब दूसरा। जब कवि को जो कहना हो वो सीधे नहीं कहते, घुमा फिरा कर कहते हैं, ऐसे समय पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। अन्योक्ति अलंकार से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी है। कविवर श्री बिहारी जी और राजा जयदेव सिंह जी की। तो इस कहानी में आखिर होता क्या है? राजा जयदेव सिंह के यहाँ कविवर बिहारी जी तभी राजकवि के रूप में उपस्थित थे। उस समय ऐसा हुआ कि राजा जयदेव सिंह की शादी हुई और शादी के बाद वो अपनी रानी में रम गए और भूल गए राजकाज। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाए बैठे थे, राज्य का भी कोई विकास नहीं हो रहा था। तो ऐसे समय में सब राजा के पास जाने से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि राजा जो है उनका सिर कटवा देंगे। तो ऐसे समय पर सब डर रहे थे। तब कविवर बिहारी जी ने राजा को एक कविता लिखकर भेजी, जिसे सुनते ही राजा भागे दौड़े चले आए और बिहारी जी को उन्होंने दंडित भी नहीं किया। तो आइए पहले अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए, फिर वो कविता मैं आपको बताती हूँ जो बिहारी जी ने लिखा था। आइए अन्योक्ति अलंकार का परिभाषा देख लीजिए, फिर उदाहरण करेंगे। जहां कवि को जो कहना हो वह उसे सीधे ना कहकर दूसरी तरह से अर्थात किसी उक्ति, एग्जाम्पल से उसे समझाए, उसे का अर्थ जो वो समझाना चाहते हैं उस चीज को तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार होता है जहां कवि को जो कहना हो उसे सीधे नहीं कहते हैं, दूसरी
तरह से अर्थात किसी उक्ति से उसे समझाते हैं तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। तो कविवर बिहारी जी ने राजा जयदेव सिंह को आखिर क्या लिख के भेजा था? ये लिख कर भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंधियो, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कविवर बिहारी जी राजा जयदेव सिंह से कह रहे हैं इस समय तो ना मीठा मधु मिल रहा है, ना ही पराग है, अर्थात चारों तरफ काम ठप पड़ा हुआ है। और तो और अली कली हीसो बंधियो, कली के साथ अर्थात अपनी रानी के साथ कब तक बंधे पड़े रहोगे? आगे कौन हवाल, और यही चलता रहा तो आगे क्या होगा? इसका ये सुनते साथ राजा जयदेव सिंह अपने राजनिवास से बाहर आ गए और जाकर उन्होंने अपना राजकाज संभाल लिया। इस तरह से कविवर बिहारी जी ने सीधी तरह से ना कह के टेढ़ी तरह से जयदेव सिंह जी को मैसेज भेजा। तो आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा उदाहरण, केरा तबडिक चाहिए, केरा तबहिन चाहिए, जब डिग लगी बेर, आपके चेते का भयो, जब काटू ही लीन्ही घेर। यहां कर देते हैं केरा तब जब डिग लगी बेर, आपके चेते का भयो, जब काटो लीन्ही घेर। केरा तब चेत चाहिए, केरे को अर्थात केले को तभी होश आ जाना चाहिए था, चेतना आ जानी चाहिए थी जब डिग लगी बेर, जब उसके चारों तरफ बेर का पौधा पनप रहा था। आपके चेते का भयो, अब चेतना आने पर, अब समझ आने पर क्या फायदा? जब कांटो लीन्ही घेर, जब कांटों ने पूरी तरह से उसे घेर रखा है। तो ये जो है ये भी अन्योक्ति अलंकार का एक उदाहरण है जिसमें केले और बेर के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि जब मुश्किल आने वाली है, जब मुसीबत आने वाली है, ये स्पेशली आस्तीन के सांपों के लिए है जो आपके पास ही रहकर आपको खोखला करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये लाइन लिखी गई है कि उसी समय सावधान हो जाओ जब कोई ऐसा व्यक्ति आसपास हो, क्योंकि जब तक वो अपनी जड़ें फैला लेगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर मुसीबत आप पर आ सकती है। तो अभी आगे चलते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ। अब अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा, उक्ति मतलब कथन।
अतिशय उक्ति या अतिशयोक्ति। जब अतिशयोक्ति अलंकार होता है तब क्या होता है, जब किसी भी बात को हम जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोले, इतना बड़ा चढ़ाकर कि वो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे समय पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आप नोट करें। जब कभी किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोले, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोले, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इंग्लिश में इसे हाइपरबोल कहते हैं। इसका उदाहरण समझ लें। पहला उदाहरण, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग भी न पाई आग, लग भी न पाई आग, लंका सीकरी जल गई, लंका सीकरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, ऐसा हो सकता है? बस हनुमान जी की वीरता को दिखाने के लिए, बताने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए कवि ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें वो अतिशयोक्ति कर रहे हैं, अतिशयोक्ति कर रहे हैं। देखिए, हनुमान की पूंछ में लग भी न पाई आग, लंका सीकरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये क्या संभव है? नहीं, लेकिन हनुमान जी की वीरता को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो अभी हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। रेडी। महाराणा प्रताप जी का जो घोड़ा था चेतक, चेतक किस तरह चलता था, इसको दिखाने के लिए कवि ने क्या लिखा है, देखते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक जो है वो काफी फास्ट भागते थे, उनकी स्पीड बड़ी निराली थी और कई बार उन्होंने महाराणा प्रताप जी को युद्ध में भी बचाया है। तो चेतक के स्पीड को बताने के लिए वो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि राणा ने बस इस बार सोचा ही था कि इतनी बड़ी नदी कैसे पार करेगा चेतक, और उतने में ही चेतक जो है दूसरी तरफ पहुंच गया। सोचने मात्र से पहुंच जाए ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अतिशयोक्ति अलंकार का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे हम चलते हैं मानवीकरण अलंकार की तरफ।
मानवीकरण अलंकार को इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब कवि जिस चीज में जान ना हो उसे जिंदा बता दे तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसे एक इंसान का रूप दे दे। वो कहते हैं कि ये जो है इंसान है या इसके अंदर प्राण है। ये जो कवि करते हैं ये पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार होता है, जिसमें निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है उसमें जान होने की बात करते हैं, उसे इंसानों से तुलना कर देते हैं, तो वो जो है मानवीकरण अलंकार है। तो इसकी परिभाषा आप नोट करें। जहां कवि निर्जीव वस्तु पर सजीव होने का अभेद आरोप करते हैं, मतलब वो उसे पूरा सजीव बता देते हैं। जब भी अभेद आरोप ये शब्द आप सुनेंगे तो इसका अर्थ है कि वो उसको पूरी तरह से वही मान ले जो वो सोच रहे हैं। ठीक है, का अभेद आरोप करते हैं तो वहां मानवीकरण अलंकार का मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण, इस सोते संसार बीच, इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले कहाँ बेचने ले जाती हो, ये तारे गजरों वाले। इस एग्जाम्पल को देखकर क्या लग रहा है कि कोई लड़की है जो रात को गजरे बेचने जा रही है। तो ये संभव थोड़े ना, कोई रात को क्यों गजरे बेचेगा बेमतलब। हाँ, कोई फंक्शन हो, कोई पूजा हो, वो सब बातें अलग है, लेकिन ऐसे तो होता नहीं है कि रात को कोई मार्केट में गजरे बेच रहा। पर इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, रजनी बाले, ये शब्द रजनी बाले, तारे गजरों वाले, इन दो शब्दों पे आपको ध्यान देना है। रजनी बाले, रजनी मतलब रात, रात को बाले, बालिका अर्थात लड़की कहा गया। रात को जो है पूरा संसार सोया हुआ रहता है, उस समय रात में जो तारे होते हैं उन्हें पर्सनिफाई कर दिया है, उनका ही मानवीकरण कर दिया है। तारों का नहीं, रात का मानवीकरण किया गया है, तारों का नहीं, रात का मानवीकरण किया गया है। रजनी बाले, रात को ही लड़की बताया गया है और ये कह रहे हैं कि तुम इतने सुंदर तारे जो हैं वो रात को तारे रूपी गजरे बेचने के लिए निकली हो। देखिए, इसमें एक और अलंकार है। अगर आपको ये पता चले ये कौन सा अलंकार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तारे गजरों वाले, इसमें एक अलंकार है जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार समाप्त होने वाला है इस वीडियो में। तो इसमें एक अलंकार है तारे गजरों, तो आपको जो समझ में आया हो वो बताइएगा। अभी चलिए आगे चलते हैं। इस सोते संसार बीच जगकर सचकर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो, ये तारे गजरों वाले। तो कोई रजनी बाला यानी रात है, रात को लड़की बताया गया है जो तारे रूपी गजरों को बेचने जा रही है। तो
अब देखिए, आपको सिर्फ रजनी वाले पे ध्यान देना है इस उदाहरण में, और यहाँ पे जो है अर्थालंकार हमारा समाप्त होता है। और अगर आपको ये सब समझ में आया हो, और आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो, ये सब समझ में आया हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू। और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से हिंदी के ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर। धन्यवाद।